ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नेम्ड रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों को बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है, वो रिएक्शन को लर्न नहीं कर पाते, कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई रिएक्शन कभी किधर लिखना शुरू कर देते हैं, कभी किधर लिखना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है इसे एक छोटी सी ट्रिक बनाने की आपके लिए, ताकि आप लोग ये इजीली याद कर सको सारी। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो मेन रिएक्शन है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। तो नंबर वन टाइप जो है दैट इज वुड्स रिएक्शन। देखो मैं लिखने लगा हूं जो वो है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद लिखेंगे हम लोग फिटिक रिएक्शन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वाली वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो तीनों रिएक्शन में क्या है एक जैसा। तीनों रिएक्शन सोडियम मेटल, हेडिंग लगाई हुई है, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में होती है। अब हुआ क्या, देखो सोडियम ये ले लिया। ये लिंकेज आपने सभी रिएक्शन में ध्यान में रखनी है। तीनों में हमें ये लिंकेज जो है इस तरीके से आपने करोगे तो रिएक्शन बहुत आसानी से कर ली जाएगी। यहाँ पे भी सेम सोडियम, और साथ में ये मैंने यही ग्रुप यहाँ पे भी लगा दिया। अब इन केस ऑफ फर्स्ट वुड्स रिएक्शन में आपने जो क्लोरीन की वैलेंसी जो आपको ओपन शो हो रही है, यहाँ पे आपने दोनों साइड पे आर लगाना है। दोनों साइड पे क्या लगाना है, आर। और आप आर पता है आपको एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जब लगा दिया तो देखो आपने यहाँ से ये निकाल दो बहुत आसानी से। जब निकाल दोगे दो टाइम कर दो, जब निकाल दोगे तो दोनों आर को मिला दो, मिला दे, दोनों आर को मिला देते हैं, मिला दिया, और 2 टाइम NaCl जो है वो निकल जाएगा। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहले आर की जगह पे मैंने CH3 ले लिया, CH3Cl प्लस Na प्लस वही ClCH3, उल्टा करके लिख रहे हैं। अब हम लोगों ने यहां से ये निकाल देना है, इसे निकाल दो, निकाल दिया, 2 टाइम कर लिया जब भी, तो मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन इजीली आपको सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। और बाकी जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं उन्हें जोड़ दो, जोड़ दिया, आपको मिल जाएगा इजी। समझ आ गया। लिंकेज यहाँ पे भी यही है, रिएक्शन है फिटिक। फिटिक रिएक्शन में यहाँ पे जो दोनों साइड पे क्लोरीन की हम लोग वैलेंसी जो ओपन शो कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे आप लोगों ने फिनाइल लगाना है। ठीक, जब ये लगाओगे तो अब देखो जरा, यहाँ पे सेम रिएक्शन करनी है। जब ये करोगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा 2 टाइम ये कर दो, तो जब ये निकल जाएगा साइड वाले दोनों फिनाइल जोड़ दो, जोड़ दिए, और साथ में क्या निकला, NaCl 2 टाइम निकल गया। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए देखो हम लोगों ने फिनाइल बना दिया, ये मैंने फिनाइल बना दिया, साथ में Cl, सोडियम मेटल, और Cl, और फिर फिनाइल हम लोगों ने रख दिया। ठीक, रिएक्शन को किया वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब किया 2 टाइम ये निकाल दो, और बेंजीन दोनों जो हैं ये आपस में जोड़ दो, जो कंपाउंड बना दैट इज बाइफिनाइल, और 2 टाइम NaCl निकल गया। अब आ जाते हैं थर्ड। फर्स्ट वन में क्या किया हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन में, दोनों साइड पे आर मींस एल्काइल ग्रुप लगाया। फिटिक रिएक्शन में हम लोगों ने दोनों साइड पे फिनाइल दैट इज एरोमेटिक लगाया। अब हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन क्या निकल गया, यहाँ पे एक साइड पे अल्काइल लगा देते, एक साइड पे फिनाइल लगा देते। जब ये रिएक्शन करोगे यहाँ से Cl Na के साथ मिलके 2 टाइम NaCl निकल गया, और इस R को इस फिनाइल के साथ मिला दो। देखिए जरा एग्जाम्पल लेके क्या बनता है। तो एग्जाम्पल जब भी लिए, देखिए एग्जाम्पल लेके क्या बनता है। तो ये क्या है एग्जाम्पल में, ये तो CH3Cl ले लिया, Na के साथ कंबाइन किया, दूसरी साइड पे फिनाइल ले लिया। ओके, जब ये ले लिया, फिनाइल ले लिया, तो बस बहुत इजी, जैसे ऊपर हम लोग कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से ये निकाल दो अगेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में,
तो ये जो है ये दोनों मिलके ये बना देंगे, साथ में NaCl। ठीक है, ये बन गया टॉलीन। क्या बन गया? टॉलीन बन गया। बहुत इजी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। रिएक्शन में ये याद रखना आप लोगों ने कि तीनों रिएक्शन में हम लोगों ने ये पार्ट लेना है, ये पार्ट ऊपर देखो, वुड्स रिएक्शन में तीनों रिएक्शन में हम लोगों ने Na दोनों साइड पे Cl जब ले लिया, जो क्लोरीन की वैलेंसी ओपन शो कर रहे हैं इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन दोनों साइड पे R, कोई भी मिथाइल इथाइल स्पेक्ट्रिक एल्केन बनाने में बड़ा अच्छा मेथड है। फिटिक रिएक्शन में दोनों साइड पर फिनाइल ले लिया, हमारा बाइफिनाइल बना। और वुड्स फिटिंग में जो ऊपर दोनों रिएक्शन है दोनों का एक एक पार्ट ले लो, एक साइड पे R एक साइड पे फिनाइल। ठीक है, तो वुड्स अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अल्टीमेटली निकल के आया। ये अब याद करने का तरीका, ये हमारा याद करने का तरीका देखो भाई, ये हमने कहा ये तीनों में आपने शो करना है, सेंटर में आपने ये रखा। इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन के केस में तो वुड्स मीन्स राम एंड फिटिक मीन्स पॉल। फिटिक मीन्स मान लेते हैं पॉल, राइट। इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, वुड्स है तो दोनों साइड पे राम, फिटिक है तो दोनों साइड पे पॉल, और वुड्स फिटिक है तो क्या बन जाएगा? रामपॉल। ध्यान में रहेगा। वुड्स है, वुड्स रिएक्शन में दोनों साइड पे R मीन्स राम, फिटिक है तो दोनों साइड पे P मीन्स फिनाइल मीन्स पॉल, और जब वुड्स फिटिक है तो राम और पॉल ये मिल जाएंगे। याद रहेगा, मुझे लगता है याद रहेगा। तो फिर सुन लो, Na+Cl, Br भी ले सकते हो, Cl दोनों साइड पे आपने ले लिया। क्लोरीन की वैल्यू से हम लोग शो कर रहे हैं ऊपर में, इन R दोनों लगाने हैं वुड्स रिएक्शन में, P दोनों लगाने हैं किधर? मींस फिनाइल फिटिक रिएक्शन में, और R और P लगाने हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन में। तो मैंने कहा R राम अगर है तो वुड्स में दोनों राम, फिटिक पॉल है तो वुड्स में फिटिक में दोनों साइड पे पॉल, और जब वुड्स और फिटिक मिलके हैं तो एक राम और एक पॉल, दैट इज राम पॉल बन गया। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके जी, वेरी नाइस। ये जो हमने की तीन रिएक्शन की, याद करना बहुत इजी। नंबर 1 हम लोगों ने दिया वुड्स रिएक्शन, दूसरा दिया फिटिक रिएक्शन, तीसरा दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन, और तरीका बताया। तीनों रिएक्शन सोडियम मेटल ड्राई ईथर में होती है। तो सोडियम मेटल इमीडिएटली नॉन मेटल को निकाल के सोडियम हैलाइड बना देगा, और साइड वाले दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल, फिटिक रिएक्शन में दोनों फिनाइल, और वुड्स फिटिक में एक एल्काइल एक फिनाइल। क्लियर हो गया? होप कि आपको याद हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। वेरी नाइस। अभी मैं मिटा रहा हूं इसे, सेकेंड टाइप की रिएक्शन पे आ रहे हैं। सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो मैं दे रहा हूं, सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो है वो जो मैं दे रहा हूं, दैट इज, हेडिंग लगाएंगे हम लोग हैलाइड एक्सचेंज। तो अभी हमने 3 रिएक्शन की, अब सेकेंड टाइप में हम लोग 2 रिएक्शन करेंगे। नंबर 1 रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नंबर 1 रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या करना है इसमें? हैलाइड एक्सचेंज, जैसे कि आपको पता चल रहा है, हेलोजन को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सचेंज करना है। तो आपने क्या करना है? एल्काइल हैलाइड लेना है, और इसकी रिएक्शन करनी है सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ करनी है? NaI के साथ। रिएक्शन करते हैं हम लोग ड्राई एसीटोन में,
ड्राई एसीटोन में यहां से आई यहां चला जाएगा और ये जो है यहां आ जाएगा। तो ये मोस्टली आप लोगों ने क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है। जब लोगे तो आपको एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड जो है वो मिल जाएगा। राइट, एग्जांपल लेते हैं। मान लिया C2H5Br लिया, NaI के साथ रिएक्शन की ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, सॉरी, तो बन जाएगा C2H5I प्लस NaBr। हैलाइड एक्सचेंज मींस क्लोरीन या ब्रोमीन को आपने आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर दिया। क्लोरीन या ब्रोमीन को आयोडीन के साथ हम लोगों ने एक्सचेंज कर दिया। जब कर दिया तो आपको एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। अब दूसरी इसमें आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, दूसरी इसमें आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये फ्लोरीन को प्रिपेयर करने का तरीका, ये फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का तरीका। तो इस केस में आपने क्या करना है, अगेन अल्काइल हैलाइड लेना, ले लिया अल्काइल हैलाइड लेना, तो कुछ फ्लोरीन या फ्लोराइड कैरियर लेने हैं, लाइक एंटीमनी फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड कर लेते हैं, इजी रहेगा। सिल्वर फ्लोराइड, तो ये फ्लोरीन यहां से यहां पे, ये इधर, तो बन जाएगा ये और साथ में सिल्वर हैलाइड। एग्जांपल लेते हैं CH3Br सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो CH3F बन जाएगा और साथ में AgBr बन गया। राइट, AgBr बन गया। अब इस रिएक्शन को याद करने का तरीका, इस रिएक्शन को याद करने का तरीका ये कि फिंकल एल्काइल हैलाइड को नाई के पास ले गया। फिंकल, देखना भाई, फिंकल एल्काइल हैलाइड को नाई के पास, दैट इज सोडियम आयोडाइड के पास ले गया, याद रखेगा, ले गया। फिंकल एल्काइल हैलाइड को नाई के पास ले गया। ठीक, याद रहेगा, इजी है। तो NaI आए तो आपको फिंकलस्टीन ध्यान में रहना चाहिए कि ये आइडो कंपाउंड प्रिपेयर करने का तरीका है। दूसरी साइड पे स्वार्ट्ज ने एल्काइल हैलाइड के साथ सेल्फी ली और सेल्फी से आप बनाओगे सिल्वर, F से बनाओगे फ्लोराइड। सेल्फी, आई डाउट की स्पेलिंग, सेल्फी का स्पेलिंग यही होता है IE, सेल्फी ली। ठीक, तो सिल्वर फी, सिल्वर फ्लोराइड, याद रहेगा, है हेल्पफुल। तो इसमें हैलाइड एक्सचेंज है, दोनों मेथड जो है दैट इज हैलाइड एक्सचेंज में होते हैं। फिंकलस्टीन में फिंकल एल्काइल हैलाइड को नाई के पास ले गया और स्वार्ट्ज ने एल्काइल हैलाइड के साथ सेल्फी ली, मैं सेल्फिक्स कर दिया ऊपर, सॉरी, सेल्फी ली, स्वार्ट्ज ने सेल्फी ली और सेल से सिल्वर बनाओ, फी से F बनाओ, तो सेल्फी फ्लोराइड आ जाएगा, याद रहेगा ना, सेल्फी से फ्लोराइड बन जाएगा। रिएक्शन याद होगी। तो दोनों रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हेलोजन को एक्सचेंज किया। जब हेलोजन को एक्सचेंज किया, एक आ गया आइडो कंपाउंड आयोडीन को बनाने के लिए, मतलब आइडो कंपाउंड को बनाने के लिए एल्काइल आयोडाइड, और दूसरा जो है वो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, तो ये मिथाइल फ्लोराइड आपके पास बन गया। ये तरीके से निकल के आ जाएगा, बन जाएगा भाई, इजी है।
चलो स्क्रीनशॉट लो। हमारी 5 टाइप की रिएक्शन टोटल में हो गई। नंबर 1 इज वुड्स रिएक्शन, फिर आ गया आपके पास फिटिक रिएक्शन, फिर आपके पास आ गया वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर आपने किया फिंकल-स्टील रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर? ये मिटा रहा हूँ, अभी मिटा देते हैं ये। गुड। अभी के अभी सारी रिएक्शन जो हैं ये आप लोग आसानी से याद कर पाओगे, आसानी से याद कर पाओगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। डाइजोनियम क्लोराइड कर देता हूँ पर्टिकुलर, डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन, डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन। तो भाई ये भी इजी है, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको ये पता है डाइजोनियम साल्ट की जब भी रिएक्शन आती है तो इसमें 2-3 रिएक्शन बहुत पॉपुलर है। नंबर 1 इज सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। नंबर 1 सैंड मेयर रिएक्शन। तो आपने क्या करना है इसमें, आपने ये करना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, ले लिया। रिएक्शन करनी है HCl के पास साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, HBr CuBr भी ले सकते हो, HBr CuBr भी ले सकते हो, HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये भाई ऊपर जो है ये चीजें निकाल देनी है और Cl जो है ये वाला वहां चला जाएगा। तो आपने क्या प्रोडक्ट बना देना है, आपने बना देना है ये, दैट इज Cl, ऊपर वहां चला गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, N2 निकल गया और मीडियम में Cl निकल गया, राइट? ठीक है। इसी तरीके से HBr CuBr ले लेंगे तो आपका Br वहां चला जाएगा, वो ब्रोमोबेंजीन दे देगा, ऑलराइट? ठीक है। सेकेंड इसमें रिएक्शन जो है दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन की रिएक्शन जो है वो भी आप लोग आसानी से दे सकते हो, लाइक कोई मुश्किल नहीं है। तो गेटरमैन रिएक्शन के लिए क्या करना है, सेम यही डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, ले लिया। रिएक्शन करनी है HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉपर पाउडर लेते हैं। तो Cl बन जाएगा, साथ में N2 और वही Cl नेगेटिव। कौन से वाला मैंने पहले कहा आपको, ऊपर जो चीजें हैं यहाँ लगी हुई वो निकल जाएंगी, यहाँ से Cl या Br लिया हुआ है Br, तो इसका Br वहां पे चला जाएगा। ठीक है। थर्ड इसमें रिएक्शन जो आती है वो है बाल्शिमन रिएक्शन, BALZ SCHEIMANN, बाल्शिमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में क्या करना है, अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया। रिएक्शन करनी है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, हीट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं बना दूं, ऑल्दो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट सा बनता है, लेकिन मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। ये फ्लोरो के लिए BF3 HCl और साथ में N2 HBF4, सॉरी ये जो लेना है आपने HBF4 लेना है, HBF फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड। तो हमें दिखा क्या यहाँ से ये दिखा कि सैंड में रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl या HBr, HCl लेते हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड, HBr लेते हैं तो क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाते हैं।
गेटरमैन रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह पे हम लोग कॉपर पाउडर लेते हैं, एक ही वेरिएशन है, कॉपर पाउडर लेते हैं, एक ही वेरिएशन है, याद रखना। और बॉल-शीमन रिएक्शन में हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है भाई इन्हें याद कैसे रखें, हम लोग इन्हें याद कैसे करें, ठीक। तो मैं करने क्या लगाऊं, सैंड, गटर एंड BSC, सैंड गटर एंड BSC, सैंड सैंडमेयर रिएक्शन, गटर गेटरमैन्स रिएक्शन। और तो मैंने गटर लिखा है, दिस इज नॉट, ये कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, जस्ट एक लर्न करने की टेक्निक हम लोग दे रहे हैं। सैंड, गटर और BSC के लिए DC की परमिशन चाहिए, DC की रिक्वायरमेंट है, चलेगा। अब DC जो है दैट इज जो ऊपर लिखा गया है डाइजोनियम क्लोराइड, याद रहेगा। सैंड गटर और BSC के लिए DC चाहिए, दैट इज DC की परमिशन चाहिए, ओके। अब कुछ देखो लर्न करने की टेक्निक है, कई बार किसी के लिए वो आलतू फालतू हो सकती है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम लोग उसे याद कर पाए तो हमारा पर्पस हल हो जाता है। हम लोग कई बार बेतुके चीजें में निकल के आती हैं, लेकिन याद करने में कई बार वो हेल्पफुल होती है। जैसे सैंड, ये और ये, अब देखो मैं इसे रनिंग में बोलने की, HCl को हक्कल बोल सकते हैं, हक्कल याद रहेगा, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। Cu कुल बोला जा सकता है, तो सैंड हक्कल के कुल का है, चलेगा। सैंड, तो इसमें क्या आएगा, सैंड मीन्स सैंड में रिएक्शन, हक्कल मीन्स HCl, कुल मीन्स UCl, आ जाएगा दिमाग में, आ जाएगा। कंफ्यूजन क्या होती है, कहाँ कॉपर पाउडर यूज करना है, कहाँ क्यूप्रस क्लोराइड यूज करना है, या क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज करना है। दूसरा, गटर हक्कल का कप है, चलेगा। देखना जरा, दूसरा क्या दे रहा हूं मैं, गटर मीन्स गेटरमैन, हक्कल मीन्स HCl, कॉपर CuP मीन्स कॉपर पाउडर। तो इन केस ऑफ गटर, इन केस ऑफ गेटरमैन रिएक्शन, गटर हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं गेटरमैन रिएक्शन के लिए, तो गेटरमैन रिएक्शन के लिए हक्कल मीन्स HCl, CuP मीन्स कॉपर पाउडर यूज होगा। तो पहला मैंने क्या लिखा, सैंड मीन्स सैंड मेयर, हक्कल के कुल का है, सैंड हक्कल के कुल का है, कुल मीन्स फैमिली, एंड गटर हक्कल का कप है, चलेगा। क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंशिएट भी। अब BSC के लिए FBA चाहिए, फेलो ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, BSC मीन्स बॉल-शीमन रिएक्शन, FBA मीन्स फ्लोरोबोरिक एसिड, और F आपको ये भी बता रहा है वहां पे लगेगा क्या, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, सुने ना। सैंड हक्कल के कुल का, फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो, ये मैंने पहले कहा बेतुकी चीजें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए तो हमारी लर्निंग का पर्पस हल हो जाता है। हम कैसे लर्न करें, हमारा मसला वो है, हम लोग किसी को वही बेतुकी चीजें होती हैं, कोई मतलब नहीं बनता कई बार इन चीजें, लेकिन फिर भी लर्न कर सकते हैं। सैंड हक्कल मीन्स HCl के कुल मीन्स CuCl, तो सैंड मेयर में रिएक्शन में आपने HCl CuCl यूज करना है। गटर मीन्स गेटरमैन रिएक्शन, गटर HCl के कप का है, या गटर HCl का कप है मीन्स कॉपर पाउडर आ गया। और BSC के लिए FBA चाहिए, दैट इज BSC के बाद FBA चाहिए, या FBA करने के लिए BSC चाहिए, या BSC के बाद FBA चाहिए, दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड। दैट इज, इससे ये भी पता चल जाएगा पहला लेटर कि आपने इससे फ्लोरीन मीन्स फ्लोरोबेंजीन बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, चलेगा भाई कि नहीं, ओके। चलो जी अभी नेक्स्ट रिएक्शन, थैंक यू।
अभी देखो नेक्स्ट रिएक्शन, तो हमारी यहाँ पे भी 3 टाइप की रिएक्शन होगी, दैट इज हमने किया सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बॉल्शीमैन रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने हैलाइड एक्सचेंज मेथड में फिंकलस्टीन रिएक्शन, बॉल्शीमैन रिएक्शन, उससे पहले हम लोगों ने सोडियम मेटल ड्राईईथर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये हमने कर लिया। अब चलो नेक्स्ट हमारे पास है हंस या हंस डाइकर या डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन या डाइकर रिएक्शन, जैसे आपका दिल करता है वैसे बोलो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, लेके उसकी ब्रोमिनेशन करनी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिफ्लक्स करना है, हीट करना है, और यहां बहुत आसान, ये भी यहां से ये बना देना है, ये खुद में निकल जाएगा और Br को इधर लगा देना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बन गया ये ब्रोमाइड, साथ में CO2, साथ में AgBr, AgBr चलेगा, चलेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर एसिटेट ले लिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कंडीशन ऊपर लिखी हुई है, यहां से ये निकाल दो तो आपको मिल जाएगा CH3Br, एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस भी है ये, और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड चलेगा। अब इसके लिए याद करने का अगेन तरीका क्या, तो तरीका ये, हैंड सिल्सा नेम कर लो किसी का, टू या सिल्सा ऑफ सीए कर देते हैं, सीए फॉर ब्रोमिनेशन। देखना याद करने का तरीका, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ वेज हैं जिस तरीके से हम लोग याद रखते हैं, कई बार मतलब होता है, कई बार मतलब नहीं, हमें चाहिए किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। हैंड हो गया आपका हंसडिकर रिएक्शन, चलेगा, हैंड हंसडिकर रिएक्शन, सिल्सा सिल्वर सॉल्ट ऑफ Ca मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, सिल्सा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर एसीटेट फॉर ब्रोमिनेशन। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की आप लोगों ने ब्रोमिनेशन कर दी है, इसमें है हेल्पफुल थोड़ा। हैंड सिल्सा, हैंड सिल्सा, सिल्सा अगर किसी का नाम लेके चलो, सिल्सा ऑफ Ca, पर सिल्सा ऑफ Ca को ब्रोमिनेशन करवाओ, हैंड सिल्सा ऑफ Ca फॉर ब्रोमिनेशन, हैंड सिल्सा ऑफ Ca फॉर ब्रोमिनेशन चलेगा। तो हैंड स्टैंड फॉर हंसडिकर रिएक्शन, सिल्सा जैसे आपको बताया, सिल्वर सॉल्ट, सिल्सा सिल्सा सिल्वर सॉल्ट ऑफ Ca मींस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर ब्रोमिनेशन, फॉर ब्रोमिनेशन। क्लियर, क्लियर है भाई, ओके जी, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट रिएक्शन शुरू होते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, ओके जी। ये कुछ याद करना हो जब भी तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा मैं तरीका अगेन मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये लिखा हो बेनक्लो, बेनक्लो, तो इसका ये मतलब समझ लेना, मैं ऑल्दो ये कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ याद करने की फनी ट्रिक्स हैं जिसके बेस के ऊपर हम लोग किसी चीज को याद कर सकते हैं। बेन मीन्स बेंजीन, क्लो मीन्स क्लोरीन, बेन मतलब बेंजीन, क्लो मीन्स क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन है। मैंने कहा ना बेन क्लो, कोई इसका यूपीएससी कोई नाम कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ याद करने की टेक्निक है। तो करना क्या है, क्लोरोबेंजीन लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे कंडीशन 623, फिर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये काफी सारे कंडीशन देके आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा यहां पे OH और NaCl निकल गया, OH ग्रुप वहां चला गया और फिनोल बन गया। ठीक, क्या बन गया? फिनोल बन गया। अब अगेन याद कैसे करना है? याद कैसे करना है? देखो याद करने का तरीका, डाउ का बेंक्लो सोडियम हाइड्रोक्साइड पी कर बेनपेगी बन गया, बेनपेगी बन गया। अब जरा मतलब सुनो, बेनक्लो का सोडियम डाउ का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी डाउ का बेनक्लो सोडियम हाइड्रोक्साइड पीकर बेनपेगी बन गया। भाई सुनो, मतलब थोड़ी हंसी आएगी लेकिन क्या करें, बनाना है तरीका। डाउ का मीन्स डाउस रिएक्शन, बेनक्लो जैसे अभी आपको बताया क्लोरोबेंजीन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पी के मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन होके बेनपेगी, ये बेन और पेगी आपको पता है OH ग्रुप स्टैंड फॉर अल्कोहल है, दारू पी के अल्कोहल वाला पैग लगा लिया उसने, मीन्स पेगी बन गया। तो डाउ का बेनक्लो ये हो गया, डाउ का बेनक्लो मीन्स डाउ रिएक्शन में बेनक्लो मीन्स क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड पी के बेनपेगी बन गया या बेन शराबी बन गया। चलेगा? मजेदार है हेल्पफुल, गुड। चलो जी, अच्छा है, ओके जी। तो ये रिएक्शन, दो रिएक्शन ये भी होगी, हंस्टिकर रिएक्शन और डाउस रिएक्शन। ओके, मिटाते हैं ऐसे, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बार आप लोग सुनोगे ये रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन होती है, मतलब पहले मैं देख एल्काइलेशन, इसमें एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप लाना। ठीक है, देखो क्या किया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आप लोगों ने रिएक्शन करनी है क्लोरोबेंजीन की, किसके साथ? एल्काइल क्लोराइड के साथ या हैलाइड के साथ। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में रिएक्शन होती है और एल्काइल ग्रुप आपको ऑर्थो पैरा, इस केस में मिथाइल ग्रुप आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन पर मिल जाएगा। कौन सी पोजीशन पे मिलेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ये हो गया एल्काइल, इस एल्काइल ग्रुप, इस केस में मिथाइल ग्रुप। और आपको पता है ये क्लोरो ग्रुप जो है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट भी होता है लेकिन प्लस आर के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। अब चलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप दैट इज इस ग्रुप से हम लोग ऑर्थो पैरा पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में जो जाएगा वो मिथाइल एज इलेक्ट्रोफाइल जाता है, यहाँ पे एसाइल एज इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ओके, ये अब यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे ये देखो भाई क्लोरोबेंजीन लेना है, रिएक्शन करनी है एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा, दैट इज 2 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट बहुत बार आप लोग सुनोगे,
alkylation and acylation reaction, alkylation and acylation reaction. ओके जी। अब अगेन याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। देखो भाई टेक्निक क्या है, आर रोशन चलेगा और RCO रोशन कोर चलेगा, रोशन कोर चलेगा कि नहीं चलेगा। R स्टैंड फॉर रोशन, R जब भी दिमाग में आए तो अल्काइल ग्रुप। लेकिन अभी याद करने का तरीका बता रहा हूं मैंने, कहा किस तरीके से आपने अपने दिमाग में रखना है। फ्रिडल क्राफ्ट ने बेनक्लो समझ आ गया, बेनक्लो ये दिया ऊपर मीन्स क्लोरोबेंजीन। भाई ये नहीं सोचना कि इसका नाम है, ये सिर्फ हम लोग याद करने की टेक्निक ढूंढ रहे हैं। प्लीज सोच लेना ही कहीं बेनक्लो आपको लर्न हो गया कि बेनक्लो जो है ये नाम नहीं है, इसका नाम इसका जो है वो क्लोरोबेंजीन है। बेनक्लो के ऑर्डर एंड पेमेंट के लिए रोशन और रोशन कोर को AC के साथ भेजा चलेगा। रोशन एंड रोशन कोर को रोशन एंड रोशन कोर AC एल्यूमिनियम क्लोराइड, बट याद रखना एनहाइड्रस लेना है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर सुनो FC फ्रिडल क्राफ्ट ने बेनक्लो के ऑर्डर एंड पेमेंट के लिए रोशन और रोशन कोर को AC के साथ भेजा। ऑर्डर एंड पेमेंट के लिए बेनक्लो के ऑर्डर एंड पेमेंट के लिए, तो देखो ना ऑर्डर एंड पेमेंट स्टैंड फॉर किसके लिए, O एंड P ऑर्थो एंड पैरा। O एंड P स्टैंड फॉर ऑर्थो एंड पैरा, तो बेनक्लो मीन्स क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा के लिए R या RCO को भेजा, किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक से आप लोगों को जो रिएक्शंस हैं, तो मैं सम अप करता हूं जरा। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, इससे पहले हम लोगों ने बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, ये हंस डाइकर रिएक्शन, डाउस प्रोसेस, उसके बाद डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन 3 हम लोगों ने पढ़ी, उसके बाद हैलाइड एक्सचेंज की 2 रिएक्शन पढ़ी, और उससे पहले हम लोगों ने सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर किया। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। थैंक यू।